हेलो एवरीवन, मैं दिशा सचान वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं CUET के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। क्या कि CUET क्या है, CUET क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जानने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इस प्लेटफॉर्म में अब से आपको CUET से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो इसमें डालते हैं तो आपको वो मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि CUET क्या है और हमारे लिए CUET इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए, तो व्हाट इज CUET, जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में लिखा हुआ है ना। CUET क्या है, चलिए देखते हैं क्या है CUET। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET का फुल फॉर्म है ये। क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये होता क्या है, ये जो सारे टेस्ट होते हैं उन सब को मिला करके एक एग्जाम बनाया गया है CUET का। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, अगर वो किसी भी तरह से असफल रहते हैं या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उनके पास एक बैकअप होना चाहिए, है ना। बैकअप तो सब प्लान करते हैं और करना भी चाहिए, तो वही एक CUET एग्जाम करता है ना। कि अगर किसी भी रीजन से आपका नीट या जेई रुक जाता है या फिर आप उसमें जाना ही नहीं चाहते, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इन दो स्ट्रीम्स के अलावा और कुछ नहीं पता होता है, तो वो सारी जानकारी हम आपको देंगे और उसी में एक है हमारा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या कराता है आपको, आपके फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन मैथ्स नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जरिए अपना ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटीज में कर सकते हैं। वो किस वजह से होगा, ये CUET एग्जाम देने से होगा। ठीक है, CUET के अंदर 45+ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी बच्चा अगर BHU हो गया या DU हो गया, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है या यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहता है। पहले क्या होता था कि DU की अपनी अलग कट ऑफ होती थी कि जो बच्चा 96-98% मार्क्स लाता है उसी को एडमिशन ले सकते हैं, वही एडमिशन ले सकता है DU में। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, सारे बच्चों को एक समान लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये CUET एग्जाम जो है इसके बेस्ड पे हम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज आती हैं एडमिशन के लिए। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से फेवरेट यूनिवर्सिटी चुन करके वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया CUET के बारे में। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 45+ यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के अंडर में आती हैं। अब देखिए बेसिक डिटेल्स में क्या है, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, यानी ये एग्जाम किसके द्वारा लिया जाता है, NTA आप सब जानते होंगे, जो नीट और जेई की एग्जाम कंडक्ट कराता है, वही NTA ये CUET का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। एग्जाम मोड इसका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT जैसे कि अब सारे एग्जाम्स हो रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होते हैं, तो उसी में हमारा क्या होगा, ये CUET भी होगा। मीडियम ऑफ पेपर, पेपर का मीडियम इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है जो आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम जो होता है वो आप चूज कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। वो सारी डिटेल हम आपको लगातार बताते जाएंगे। BHU या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आती है CUET से रिलेटेड, तो वो सारी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इसी चैनल में मिलेगी। ठीक, तो फिर आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आई है तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाई CUET इज इम्पोर्टेंट। अब हमने ये तो आपको बताया कि CUET क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं कि CUET आज के टाइम पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि अभी बताया कि बहुत से बच्चे हैं जो नीट और जेई में असफल हो जाते हैं, या फिर वो बच्चे जो 11th और 12th के बाद नीट और जेई नहीं करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं पहले, लेकिन जब से CUET आया है तब से क्या हो गया है, वो ऑप्शंस आपके पास खुल गए हैं। आप एक बुफे सजा करके मिल गया है आपको बहुत सारे कोर्सेज का। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो इस CUET में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं
कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि आपके अंदर एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट होगा, आप अपना फ्यूचर अच्छे हाथों में देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए CUET इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर टेकिंग एडमिशंस टू टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अफोर्डेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अब आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा, वो क्या है? CUET का एग्जाम है। ठीक है, द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल ओवर इंडिया। ये एग्जाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, who want to take admitted to some of the best universities in the nations have to appear at the CUET exam। इसका मतलब क्या है कि आप CUET एग्जाम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा? यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के साथ साथ आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि अगर आपको जेई करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए कंपलसरी था, बट अगर आप CUET के माध्यम से एडमिशन लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, आप किसी एक सब्जेक्ट के माध्यम से भी अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं CUET में वो कैसे होते हैं? MCQ बेस्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये OMR सीट है, इसको फिल करा जाता है MCQ बेस्ड में, है ना। ये कब होता था? जब हम लोग रिटन पेपर देते थे, बट ये तो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको कंप्यूटर में सिर्फ क्लिक करना है, तो ये क्या होगा? MCQ बेस्ड होगा। मार्किंग स्कीम इसकी क्या होती है? +5, एक आप करेक्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक रॉन्ग कर देंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी मार्किंग स्कीम। कंपटीशन, देखो सबसे मेन चीज क्या होती है? कंपटीशन। CUET सबसे पहले 2022 में आया था, ठीक, उसके बाद 23, अब थर्ड टाइम 24 में होने वाला है CUET का एग्जाम। 24 में होने वाला है, तो 22 में 489 सेंटर्स बने थे, 23 में 1000, और इस बार उम्मीद है कि 1000 से भी ज्यादा CUET एग्जाम के सेंटर्स होंगे, है ना। कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर किए थे 2022 में? 12.50 लाख। इस टाइम तक क्या था, जो बच्चे थे वो इतना अवेयर नहीं थे CUET को लेकर के, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि CUET क्या है, हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होगा, तो इस वजह से 2022 में सिर्फ 12.50 लाख स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर पाए थे। बट जब 2023 में दोबारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तब स्टूडेंट्स की संख्या इंक्रीज होकर के कितनी हो गई थी? 16.85 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े थे इसमें, क्योंकि तब तक अवेयरनेस ज्यादा हो चुकी थी बच्चों को, और उम्मीद है कि इस बार 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे ये एग्जाम देंगे, है ना। चलो, अब कितने बच्चे थे जिन्होंने सबमिट किया था? 12.50 इतने बच्चों ने क्या रजिस्टर किया था? 9.9 लाख लोगों ने सबमिट किया था। और इसी तरह 23 में क्या हुआ था? 16.85 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म को रजिस्टर किया था, और 14.99 लाख बच्चों ने सबमिट किया था। और इस बार तो संख्या लगभग इससे ज्यादा हो रही है, देखो 14 से 20 लाख, क्योंकि अब बच्चों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा आ रही है ना। अब हमारे जैसे और भी लोग हैं जो आपको इसके बारे में बताते हैं, और वही काम अब CUET का हम लोग करेंगे किस? वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये हो गया आपका कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CUET में है ही 45+ यूनिवर्सिटीज मिलती हैं आपको यहाँ पर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हो। वो सारी चीजें डे बाय डे हम आपको बताते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोविजनल डेट्स यहाँ पर दी गई हैं जो CUET 2024 की हैं। क्या? ऑनलाइन फॉर्म इसका कब आएगा? 9 फरवरी टू 30 मार्च, यानी जो इसका फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करने की डेट होती है, वो कब तक रहेगी? 9 फरवरी से 30 मार्च तक रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का क्या है? 30 मार्च अप टू 12, समझे इसको, 12 PM। ठीक है, करेक्शन डेट क्या होगी? 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन,
यानी जो आपका सिटी होगा एग्जाम सेंटर का वो अनाउंस किया जाएगा 14 मई को। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। कब? 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम। जब आपकी एग्जाम की एक्चुअल डेट आ जाएगी उसके 3 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और सिटी आपको इसीलिए पहले बता दिया जाता है, देखो, है ना, कि आप वहां तक पहुंच जाओ। और क्या है, एग्जाम की डेट अप्रोक्स मानी जा रही है कि 21 मई से 31 मई। ठीक, आपको 21 से लेकर 31 मई अप्रोक्स 10 से 11 दिन ये एग्जाम चलता है ना। तो ये हो गया सीयूईटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। बाकी और भी इंफॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज हमने आपको इस प्लेटफॉर्म से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजा है और इसी प्लेटफॉर्म में कल से आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेंगी जो सीयूईटी बेस्ड पे होंगी, यानी एनसीईआरटी पैटर्न में चलेंगी। तो आप लगातार क्लास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डे बाय डे आपको लगातार क्लासेस मिलती रहें, या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी जाएगी वो आप मिस ना करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेट अनाउंस हो चुकी है सीयूईटी की, टाइम बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 11th के बाद तैयारी करें या 12th एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के बाद तैयारी करें, तब तक क्या होता है, लेट हो जाता है ना। और कुछ अलग से सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने नहीं होते, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ना होता है। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक सही डायरेक्शन देंगे, जैसे कि इसका नाम है वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।